हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेनिफिट्स ऑफ रेंटेड हाउस। जो भी आपके किराए का घर है या मकान है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे सारे वीडियो में। इसमें सबसे पहला फायदा होता है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। जो उसका मेंटेनेंस होता है किराए के घर का, वो बहुत ही कम होता है। जबकि आपका अगर खुद का घर हो तो उसमें कोई भी मेजर ब्रेक डाउन हो, कोई भी रिपेयर हो, तो वो हमें अपने आप ही करानी पड़ती है। लेकिन किराए के घर में जो किराएदार है वो आपको ये सब करके देता है। हार्डली आपको बहुत ही एक नॉमिनल सा मेंटेनेंस चार्ज देना होता है, जो कि सोसाइटी आपकी बनी होती है सोसाइटी में। तो इस तरह से देखा जाए तो किराए का घर है तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही लो होती है। ये सबसे बड़ा फायदा है उसका। जो अगला बेनिफिट है किराए के घर का, वो है हाई मोबिलिटी। तो जो आपकी अगर जॉब ट्रांसफरेबल है या बार बार आपको लोकेशन चेंज करने की जरूरत पड़ती है किसी भी कारण से, तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है किराए का मकान। इसमें आपको जो मकान मालिक है उसको केवल 1 महीने का नोटिस देना होता है और आप आसानी से खाली कर सकते हैं उसको, और अपनी पसंद की जो लोकेशन है वहां पर आप मूव कर सकते हैं। लेकिन यही सब जो आपका अपना घर है उसमें पॉसिबल नहीं है। अगला जो इसमें फायदा है वो है इनकम टैक्स बेनिफिट। जब आप किराए के घर में रहते हैं किसी टीयर 1 टीयर 2 की सिटी में, तो वहां पर आपको जो एचआरए मिलता है वो आपकी बेसिक सैलरी का 40% तक हो सकता है। यही जो एचआरए है वो 50% तक भी होता है जो आपकी मेट्रो सिटीज होती हैं। तो ये सब बेनिफिट अगर आपके पास खुद का घर है तो आपको नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किराए के घर में रहते हो आप ज्यादा टैक्स की बचत कर सकते हैं, जो कि आपके खुद के घर के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। फिर चौथा सबसे बड़ा फायदा है वो है आपका फिक्स रेंट अमाउंट। जो आपका रेंट होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स हो जाता है आपके रेंट एग्रीमेंट के आधार पे। और इस तरह से जो आपकी पर्टिकुलर स्पेंडिंग है रेंट पे वो फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर आपने खुद का घर लिया है तो उसमें हो सकता है प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाए, या फिर आपका जो लोन का ब्याज है वो बढ़ जाए। तो इस केस में क्या है, जो फिक्स रेंट अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी इसको अलग सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कितना रेंट आपको हर महीने देना है। अगला जो पांचवा फायदा है वो है लिविंग विद फ्रेंड्स। या जो भी आपके ग्रुप्स के लोग हैं उनके साथ आप रह सकते हैं। जिससे अगर कोई आप प्रोफेशनल है तो आप जो रेंट का रूम है या घर है वो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्पेंडिंग है उसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप पर्टिकुलर लोकेशन में ले सकते हैं जहां पर जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं या आपके काम के जो भी इंस्टीट्यूट हैं। तो इस तरह से जो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने मनचाही लोकेशन पे अपने ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स के साथ रह सकते हैं अगर आप किराए का मकान चुनते हैं तो। अगला छठा सबसे बड़ा फायदा है कि जो एम्यूनिटी सुविधाएं हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लोकेशन चूज कर सकते हैं और वहां पर अपने रेंट का घर ले सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको रेगुलरली हेल्थ चेकअप के लिए जाना होता है, तो उस केस में आप जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनका एरिया है वहां पर आप घर चूज कर सकते हैं। या आपके अगर बच्चे हैं वो पढ़ाई करने जाते हैं तो आप नियर बाई स्कूल भी उनका एक लोकेशन है वो चुन सकते हैं, वहां पर आप घर ले सकते हैं रेंट पर। लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है जब आपका अपना खुद का घर हो। जो सातवां सबसे बड़ा फायदा है किराए के घर का वो है जो आपका इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वो की बहुत कम होता है। अगर आप किराए का घर लेते हैं तो आपको कुछ हजार या 1 या 2 महीने का रेंट ही आपको एज ए डिपॉजिट देना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद का घर लेने का सोचते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और कभी कभी ये इतना बड़ा होता है कि आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। जो आपकी सेविंग है आपको वो एज ए मार्जिन यूज करनी पड़ती है लोन खरीद, जो भी आपका घर है वो खरीदने के लिए। तो देखा जाए तो जो रेंट का घर है उसमें इन्वेस्टमेंट आपका कई गुना कम होता है कंपेयर टू अपना खुद का घर खरीदने के लिए। अगला जो बेनिफिट है किराए के घर का वो है कि जो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि आप दूसरे घर में रह रहे होते हैं। लेकिन आपने अगर खुद का घर खरीदा है तो उसकी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है, तो जो उसकी क्वालिटी है वो साल दर साल उसमें गिरावट आती है। क्योंकि आपको जो घर बनाया है, आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो वो धीरे धीरे पुराना होता जाता है। अगर साथ ही साथ जो आपकी पर्टिकुलर लोकेशन है घर की उसके आसपास कोई फ्लाईओवर चला जाता है उसका आगे से, या उसके ऊपर से हाई टेंशन वायर की लाइन जाती है, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, उससे खरीदार कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज है, अगर आपका जो घर है उसके आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनता है
जिससे कि वहां पॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में भी क्या है, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, जबकि ये सब रेंट के केस में नहीं होता। वहां पर कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम नहीं होती है, उससे आपको कोई मतलब भी नहीं होता है। जो नौवा नाइन्थ फायदा है जो आपका रेंट का घर है उसका होने का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी टू डाउन साइज। अगर आपकी जरूरत है बड़ा घर लेने की तो आप बड़ा घर ले सकते हैं, आपकी जरूरत है छोटा घर लेने की तो वो छोटा घर आप किराए पर ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके जो बच्चे हैं वो फॉरेन में सेटल हो जाएं तो आपको कम स्पेस वाले घर की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर बढ़ रहे हैं तो आप बड़े घर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं किराए पर। लेकिन यही सब पॉसिबल नहीं है कि अगर आपका खुद का घर हो तो उसको डाउन साइज करना या उससे बड़ा घर लेना, वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और वो जनरली पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमसे जुड़े रहें इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए।